Hello everyone, welcome back to another YouTube video wherein I'll be explaining a very good breakout in a stock named Muthoot Finance. ठीक है, तो we'll be understanding two things in this. First of all, we'll be understanding the entire chart pattern. Then we are understanding why there is a buying opportunity, and then we'll be understanding that how we need to buy this stock, what can be the possible stop loss in this case, and how do we take an entry in these kind of breakouts. So first of all, let us try to understand the chart first. आप देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे है मुथूट फाइनेंस का चार्ट. इट्स अ वीकली चार्ट, मींस एवरी कैंडल इज ऑफ 1 वीक. अब इसमें मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट्स टेल द स्टोरी. ठीक है, हर एक चार्ट एक स्टोरी बताता है हमें, हम समझते हैं. हम यहां से शुरू करते हैं फ्रॉम ईयर 2016. आप देख सकते हो जब भी ये चार्ट ऊपर जाता है, ये मेजर प्राइस करेक्शन नहीं देता. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये मेजर ज्यादा नीचे नहीं आता है, ये टाइम करेक्शन देता है, उसी जगह पे टाइम स्पेंड करता है. सिमिलरली फिर से ऊपर गया, ऑलमोस्ट उसी जगह पे टाइम स्पेंड किया. फिर ऊपर गया, फिर उसी जगह पर टाइम स्पेंड किया. फिर ऊपर गया, दिस वाज एन नोबल फॉल जो कोरोना के टाइम पे आया था. फिर ऊपर गया, फिर उसी जगह पे टाइम स्पेंड किया. नाउ फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये टाइम स्पेंड कर रहा है अपना. एंड टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट भी है. ब्रेकआउट को समझते हैं. बिफोर दिस, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जब भी चार्ट ऊपर जाएगा ना, प्राइस ऊपर जाएगा, इधर इट विल कम डाउन और स्पेंड सम टाइम एट दैट पोजीशन ओनली. किसी भी दो दो तरह की करेक्शन हो सकती है. वन इज द प्राइस करेक्शन जिसमें प्राइस नीचे गिरता है. सेकंड इज द टाइम करेक्शन. तो ये पर्टिकुलर चार्ट हमेशा टाइम करेक्शन देता है आपको फ्रॉम द इंटायर हिस्ट्री इन द लास्ट 6-7 ईयर्स. ये तो हो गया चार्ट समझना. उसके बाद समझते हैं क्या ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी हमें चार्ट पे दिख रही है. उसके लिए मैं इसको जूम आउट करता हूं चार्ट को. आप देख सकते हो कि यहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, जो सिमिलरली यहां पे किया था. आफ्टर कंसोलिडेशन इट गेव अ ब्रेकआउट एंड अ फर्दर मूवमेंट. अब इस कंसोलिडेशन के बाद हमें आज एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो इसमें वॉल्यूम आई आज, वो एक ही दिन में एवरेज से बहुत ज्यादा आई. मतलब पिछले हफ्तों की जो वॉल्यूम थी वो एक ही दिन में स्टॉक में आ गई. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने, बड़ी मछली ने स्टॉक में अपना पैसा डाला है, जिस वजह से ये वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई है. तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो इसमें है. नाउ लेट अस टॉक कि इसको कैसे बाय करना है और इसका क्या स्टॉप लॉस हो सकता है. उसके लिए वी विल बी मूविंग टू अ डेली टाइम फ्रेम. आप देख सकते हो इस स्टॉक को, यहां पर इसका रेजिस्टेंस एरिया था. लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू, गिव मी अ मिनट. यहां पर इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था, हम उसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था. कैसे था रेजिस्टेंस एरिया? बिकॉज हमें मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करने को मिली थी. मींस इस एरिया को ये स्टॉक कंफर्टेबली क्लोज नहीं कर पा रहा था. लेकिन आज ये बिग एलिफेंट काइंड ऑफ कैंडल बनी है, जिसमें आप डेली बेसिस पे वॉल्यूम देख सकते हो. एंड ये वॉल्यूम पिछले काफी महीनों की वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी बाय इट, whether we should buy the entire quantity at the current market price. The answer is no, because whenever we see a volume like this, whenever we see a candle and a volume like this, there are some traders who might be happy with this kind of movement only, या जिन्होंने यहाँ पर इस सपोर्ट पे इसको बाय किया होगा, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचेंगे. बिकॉज अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो इट्स ऑलरेडी, अगर हम बात करें कितने परसेंट हो गया ये, देखते हैं एक बार. अगर हम इसके डाउन से देखें परसेंटेज, तो इट्स ऑलरेडी 14%. 14% की मूव ऑलरेडी स्टॉक ने दे दी है. तो क्या हमें 100% क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी चाहिए? द आंसर इज अगेन नो. हमें यहाँ पे पार्शियल एंट्री लेनी चाहिए. सपोज वी आर सपोज टू बाय 10 स्टॉक्स, तो यहाँ पे 3 या 4 स्टॉक्स 30 to 40% हम बाइंग करेंगे. अगर ये स्टॉक हमें थोड़ा रिट्रेस होता दिखता है एंड यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल फिर बनती दिखती है, तो हम बैलेंस शेयर यहाँ पे बाय करेंगे. नहीं तो हम इसको, अगर ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके अगर रिट्रेस होता है यहाँ पे कहीं पे, हम इसको फिर एंट्री लेने का कोशिश करेंगे. लेकिन 100% क्वांटिटी अभी बाय नहीं करनी है. नाउ व्हाट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेयर शुड बी द स्टॉप लॉस. उसके लिए मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच यू शुड अंडरस्टैंड. उसके लिए हमें पहले सपोर्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी. सपोर्ट के लिए हम यूज करेंगे पैरेलल चैनल. अगर आप देखो तो इस स्टॉक ने इस
चैनल के अंदर, इस एरिया के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दैट सपोर्ट इज एन एरिया, सपोर्ट कभी सिंगल लाइन नहीं होती। तो इस एरिया के अंदर सपोर्ट इसने यहां पे ली एक बार, फिर यहां पर ली एक बार, फिर यहां पे 2 बार ली, फिर फोर्थ टाइम इसने, फिफ्थ टाइम इसने यहां पे ली। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे मैं कहीं रख दूंगा तो क्या वो सेफ होगा? आंसर योर सेल्फ, यस इट विल बी सेफ, क्योंकि 4 बार ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस। ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया के नीचे, बिकॉज एक वो सेफर स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट्स हम नहीं इसमें देख सकते, बिकॉज लेफ्ट साइड पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द टारगेट यू कैन यूज फिबोनाची एक्सटेंशन। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपको 30-40% एंट्री लेके स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेड लेता 1:1.5 की। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर ये हमारे सामने चार्ट है, तो अगर मैंने सीएमपी पे एंट्री ली होती यहाँ पर, स्टॉप लॉस मेरा होता है यहाँ पे समवेयर ओवर हेयर बिलो दिस रेंज, तो मैंने एटलीस्ट इसमें ट्रेड ली होती 1:1.5 की। मैं टारगेट्स नहीं देखता, ठीक है, मैं इसमें डायरेक्टली 1:1.5 की ट्रेड ले लेता। उसका रीजन है दैट द स्टॉक हैज ऑलवेज बीन एन अप ट्रेंड। मैं पेशेंटली वेट करूंगा कब ये स्टॉक मुझे 22.68% जो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो देगा, तभी मैं इससे एग्जिट करूंगा। मैं फिबोनाची का यूज नहीं करता हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज द सेम वे और यू कैन यूज द फिबोनाची एज वेल। And now the very most important thing, that this is just an analysis, not a tip, because I am not a SEBI registered advisor. Though I am a chartered accountant, but I am not giving you any kind of tips, any kind of advices. This is just pure analysis for your learning, so that you can also learn and earn money from the market and identify such trades with logic. And the one more very important thing, if you haven't subscribed to my Twitter portal, kindly do that, because over there I share some of the very good analysis। आपको मैं एनालिसिस दिखाता हूँ किस तरह के शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो कि वहां पे जितने भी एनालिसिस रहते हैं वो रीजंस के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ रहते हैं। तो आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ट्विटर का हैंडल है मेरा द पावर हाउस आइडियाज नाम से। अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है। आप वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द कंटेंट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं आपको कंटेंट वहां पे दे सकता हूँ। ठीक है, आपकी लर्निंग चलती रहेगी, लर्निंग बंद नहीं होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो वीडियो को, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इट विल मोटिवेट मी एंड हेल्प मी रीच मैक्सिमम पीपल, सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड और मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए और बनाता रहूँ। Till that time, I'll see you in the next video. You're requested to take care of yourself and your portfolio. Bye bye. Take care.